Hare Krishna. Chapter 5 Adi Leela. So from verse 21 we are going to start. So अभी इस 5th चैप्टर में नित्यानंद प्रभु की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु की महिमा बता रहे हैं। तो उसमें भगवान का धाम कैसे चिंतामणि है, भगवान कृष्ण के जो धाम है 3 विभाजन है कृष्ण लोक के। एक है द्वारका, मथुरा और गोलोक वृंदावन। गोलोक को श्वेतद्वीप भी कहते हैं, वृंदावन भी कहते हैं, गोकुल भी कहते हैं। और इसका ही प्रतिबिंब, इसका ही रेप्लिका जो कॉपी है वो भव वृंदावन में पाया जाता है। भव वृंदावन जो है इस भूलोक में जो वृंदावन है, जिस प्रकार भूलोक में भी कैलाश होता है, स्वर्गलोक में भी कैलाश, सेलेस्टियल कैलाश भी है और एक्चुअल कैलाश भी है, उसी प्रकार यहाँ पे भी वृंदावन, यहाँ पे भव वृंदावन जिसे कहते हैं। और इसमें और ओरिजिनल वृंदावन में कोई भेद नहीं है, ऐसा कहा जाता है। जब तक हम में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है और दिव्य चक्षु प्रदान नहीं हमको किए गए हैं भगवान के द्वारा और भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से, तब तक हम इस चिंतामणि भूमि का दर्शन नहीं कर सकते जहाँ पे कल्पवृक्ष विराजमान है। सो 21st वर्स। प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहाँ कृष्णेर विलास। But with the eyes of love of Godhead, one can see its real identity as the place where Lord Krishna performs his pastimes with the cowherd boys and cowherd girls. तो प्रेमांजन के नेत्रों से हम अस्तित्व जान सकते हैं भगवान कृष्ण जहाँ पे लीलाएं की थी गोपों और गोपियों के साथ। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं, गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor, who is tending cows, yielding all desires in abodes, built with spiritual gems, surrounded by millions of purpose trees, yani kalpavriksha. He is always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of goddess of fortune. तो भगवान कृष्ण सेवित हैं सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियों के द्वारा, अर्थात कभी कभी गोपियों को भी लक्ष्मियों का दर्जा दिया गया है। सो दिस इज अ वर्स फ्रॉम ब्रह्म संहिता, purport by Srila Prabhupada. This description of the abode of Krishna gives us definite information of the transcendental place, where not only is life eternal, blissful and full of knowledge, but there are ample vegetables, milk, jewels and beautiful homes and gardens tended by lovely damsels who are all goddess of fortune. Krishna Lok is the topmost planet in the spiritual sky, and below it are innumerable spheres, a description of which can be found in Srimad Bhagavatam. In the beginning of Lord Brahma's self-realization, he was shown a transcendental vision of the Vaikuntha spheres by the grace of Narayana. Later, by the grace of Krishna, he was shown a transcendental vision of Krishna Loka. This transcendental vision is like the reception of television from the moon via a mechanical system for receiving modulated waves, but it is achieved by penance and meditation within oneself. So the transcendental vision is like the reception of television from the moon via a mechanical system for receiving modulated waves, but it is achieved by penance and meditation within oneself. तो आजकल की टेक्नोलॉजी, हम स्पेस में क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। कभी कभी स्पेस का कुछ जगहों पर कैमरे के जो कुछ पिक्चर्स है जो हम पा सकते हैं, और कभी कभी लाइव भी दिखा सकते हैं। जैसे कभी क्रिकेट मैच आप देखते हैं, लाइव देखते हैं कोई दूसरे देश के, तो ये लाइव, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से मॉड्यूलेटेड वेव्स जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स जिसे कहते हैं, तो ये सब वेव्स के द्वारा होता है। पर यहाँ पे वह सब टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा। द ओनली टेक्नोलॉजी इज ऑस्टेरिटी एंड मेडिटेशन। Okay, Brahma ji achieved this. He couldn't understand what is there in Vaikuntha planet. तो वैकुंठ का दर्शन ब्रह्मा जी को होता है प्रारंभ
जब प्रारंभ, सृष्टि के प्रारंभ में, जब सृष्टि करने से पहले जब भगवान कृष्ण कृपा करते हैं उनको, तो वो वैकुंठ का दिव्य दर्शन करते हैं। तो वहाँ पे वैकुंठ का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, आप वो पढ़ सकते हैं, सेकंड कैंटो। Srimad Bhagavatam second canto states that in Vaikuntha Loka, the material modes of nature, represented by the quality of goodness, passion, and ignorance, have no influence. In the material world, the highest qualitative manifestation is goodness, which is characterized by truthfulness, mental equilibrium, cleanliness, control of the senses, simplicity, essential knowledge, faith in God, scientific knowledge, and so on. इस भौतिक संसार में 3 गुणों से बंधा हुआ है। त्रिभिर गुणमयर भावर ए भी सर्वम इदम जगत। और 3 गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण है सत्वगुण। सत्वगुण कैसे? सत्वम तत्र सत्वम निर्मलता प्रकाशकमनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संघेन चानघ। ज्ञान होना, स्वच्छता, शौचता, सत्यता, निर्मलता जो है इसमें होता है, अनघ विदाउट एनी सिंस, प्योर, ओके, भगवान के प्रति श्रद्धा। तो ये सब सत्वगुण के लक्षण हैं। नेवरदलेस ऑल दिस क्वालिटीज आर मिक्स्ड विथ पैशन एंड इम्परफेक्शन। पर यहाँ का जो सत्वगुण है उसमें भी क्या है? रजोगुण का लेश है और तमोगुण का भी। सो बट द क्वालिटीज इन वैकुंठ आर मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स इटर्नल पोटेंसी, and therefore they are purely spiritual and transcendental with no trace of material infection. No material planet, even Satyaloka, is comparable in equality to the spiritual planets, but the 5 inherent qualities of the material world, namely ignorance, misery, egoism, anger, envy, are completely absent. तो भौतिक संसार, आध्यात्मिक जीवन में तो कभी इम्परफेक्शन नहीं, क्योंकि अंतरंग शक्ति द्वारा निर्मित है। भगवान के अंतरंग शक्ति का आधार बन चुका है आध्यात्मिक जगत का, और कोई भी भौतिक नियम उसमें लागू नहीं होते। यहाँ तक कि ब्रह्मांड में, भौतिक जो हमारा संसार का जो ब्रह्मांड है उसमें जो सबसे ऊपर का लोक है वह सत्यलोक है, या फिर ब्रह्मलोक आप इसे कह सकते हैं। तो वह सत्यलोक भी वैकुंठ की तुलना में नहीं है, क्योंकि सत्यलोक में भी क्या है? इग्नोरेंस है, मिजरी है, ईगोइज्म है, एंगर है, एनवी है, आर कंप्लीटली एब्सेंट। सो नो मटेरियल, इवन सत्यलोक इज कंपेरेबल इन क्वालिटी टू द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स विद सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है? नो मटेरियल प्लैनेट इवन सत्यलोक इज कंपेरेबल, यस, इज कंपेरेबल इन क्वालिटी टू द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स विद 500। तो आध्यात्मिक जगत में क्या है? मिथ्या अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है, द्वेष भावना नहीं है, दुख नहीं है, और अज्ञान नहीं है। और जहाँ पे अज्ञान है, हम आध्यात्मिक दृष्टि से अगर अज्ञानी रहे तो हम आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते। अगर हम संसार के सुख दुख के आवागमन से हम जब विचलित होते हैं तभी हम भगवत धाम नहीं जा सकते। अगर हमारे पास मिथ्या अहंकार है तभी हम अपने आप को शरीर समझे और शारीरिक स्तर पर कार्य करें तो भगवत धाम नहीं जा सकते। अगर आप क्रोध के वशीभूत है तो भगवत धाम नहीं जा सकते। आप किसी भी व्यक्ति से अगर द्वेष करते, किसी जीव से द्वेष करते हैं तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते। अर्थात क्योंकि उस संसार में, आध्यात्मिक संसार में, ये सभी अवगुण जो हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए इस अवगुण के साथ आप कभी भी नहीं जा पाएंगे। सो इन द मटेरियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज अ क्रिएशन। एनीथिंग वी कैन थिंक ऑफ विद इन आवर एक्सपीरियंस, इंक्लूडिंग इवन आवर ओन बॉडीज एंड माइंड्स, वॉज क्रिएटेड। दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन बिगैन विद द लाइफ ऑफ ब्रह्मा, एंड द क्रिएटिव प्रिंसिपल इज प्रिवेलेंट ऑल ओवर द मटेरियल यूनिवर्स बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ पैशन। इस संसार में हर कुछ चीज़, आत्मा छोड़ के हर चीज़ क्रिएशन का पार्ट है। ओके, वो सृष्टि होती है उसकी, कुछ उसका बढ़ती है, कुछ काल तक रहती है, फिर क्षीण होती है और फिर विनाश होता है। यहाँ तक कि कोई भी वस्तु आप लेंगे उसकी सृष्टि है और उसका विनाश है। सो बट सिंस द क्वालिटी ऑफ पैशन इज कॉन्स्पिशियस बाय इट्स एब्सेंस इन द वैकुंठ प्लैनेट्स, नथिंग देयर इज क्रिएटेड। इसलिए रजोगुण का ये प्रभाव है। रजोगुण जो है सृष्टि लाता है, सत्वगुण जो है मेंटेनेंस लाता है, तमोगुण जो है डिस्ट्रक्शन लाता है। तो रजोगुण जो है नहीं होने की वजह से आध्यात्मिक जगत में सृष्टि का प्रश्न ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ क्रिएटेड नहीं है। एवरीथिंग इज इटर्नली मैनिफेस्टेड, सो नथिंग इज क्रिएटेड देयर। एवरीथिंग देयर इज इटर्नली एग्जिस्टेंस, एंड बिकॉज देयर इज नो मोड ऑफ इग्नोरेंस, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनिलेशन और डिस्ट्रक्शन। तो वहाँ पे तमोगुण नहीं होने की वजह से कुछ भी चीज़ वहाँ पे विनाश भी नहीं होता है।
So in the material world, one may try to make everything permanent by developing the above mentioned qualities of goodness, but because the goodness in the material world is mixed with passion and ignorance, nothing there can exist permanently, despite all the good plans of the best scientific brains. तो आप सतोगुण का कितना प्रयोग करें सतो सात्विक रहने के बावजूद भी, सत्वगुण मेंटेनेंस आप कितना भी मेंटेन करने का प्रयास करें, फिर भी क्योंकि उसमें रजोगुण और तमोगुण का लेश होगा, इसलिए वह कुछ काल तक ही रहेगा. अब कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी वस्तु को पालन करने का कितने भी साल तक प्रयास करने के बावजूद वो वस्तु जो है विनाश हो सकती है उसकी. Therefore in the material world we have no experience of eternity, bliss and fullness of knowledge. सच्चिदानंद का अनुभव, सत्य यानी शाश्वत, चित यानी पूर्ण ज्ञान और आनंद यानी आनंद, यह इसका अनुभव इस संसार में नहीं होता है. But in the spiritual world, because of the complete absence of qualitative modes, everything is eternal, blissful and cognizant. पर आध्यात्मिक जगत में सत, चित और आनंद की अनुभूति आप कर सकते हैं. एवरीथिंग कैन स्पीक, एवरीथिंग कैन मूव, एवरीथिंग कैन हियर, एवरीथिंग कैन सी इन फुल्ली ब्लेस्ड एग्जिस्टेंस फॉर इटर्निटी. तो एवरीथिंग कैन स्पीक्स, आध्यात्मिक जगत में कोई भी वस्तु बात कर सकती है. ओके, यहाँ का टेबल कभी बात नहीं करेगा, पर आध्यात्मिक जगत में बात कर सकती है. एवरीथिंग कैन मूव, कोई भी वस्तु अपने आप चल सकती है. जैसे भगवान कृष्ण जब विहार करते हैं वृंदावन में, तभी सभी जो पेड़ होते थे उसके जो टहनियाँ होते थे वो नीचे झुक जाती थी ताकि भगवान कृष्ण उनको स्पर्श करे, उनके फल का आस्वादन करे. सो एवरीथिंग क्या हियर, हर कोई सुन सकता है. इसलिए श्रीमती राधा रानी क्रंदन करती हैं और तमाल वृक्ष को आलिंगन देती हैं, कहती हैं, और कृष्ण समझ के आलिंगन देती. कभी कभी वृक्षों को पूछती हैं, लताओं को पूछती हैं कि कृष्ण कहाँ पे हैं. तो एवरीथिंग कैन हियर एंड एवरीथिंग कैन सी इन फुली ब्लेस्ड एग्जिस्टेंस फॉर इटर्निटी. हर कुछ चीज़ रेसिप्रोकेट कर सकती है वहाँ पे. द सिचुएशन बीइंग सो नेचुरली space and time in the forms past, present and future have no influence there. The situation being so naturally space and time in the forms of past, present and future have no influence there. तो वहाँ पे काल नहीं है. काल नहीं होने की वजह से ना भूतकाल है, ना वर्तमान, ना भविष्य काल. क्योंकि जब अगर वर्तमान काल है तो फिर भूतकाल भी होगा और भविष्य काल भी होगा, पर वहाँ पे भूत भविष्य ऐसे कुछ भी नहीं होता है. इन द स्पिरिचुअल स्काई देयर इज नो चेंज बिकॉज टाइम हैज़ नो इन्फ्लुएंस. तो यहाँ पे चंद्रमा सूर्य ही नहीं है, सूर्य का प्रभाव ही नहीं है, तो प्रश्न ही नहीं उठता दिन रात का. सो कॉन्सिक्वेंटली द इन्फ्लुएंस ऑफ माया, द टोटल एक्सटर्नल एनर्जी विच इंड्यूसेस अस टू बिकम मोर एंड मोर मटेरियलिस्टिक एंड फॉरगेट रिलेशनशिप विद गॉड इज ऑल्सो एब्सेंट देयर. तो अर्थात माया शक्ति भी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अंतरंगी शक्ति का वास है. A spiritual sparks of the beams emanating from the transcendental body of the Lord. We are all permanently related with Him and equal to Him in quality. The material energy is a covering of the spiritual spark. But in the absence of that material covering, the living beings in the Vaikuntha planet are never forgetful of their identities. They are eternally cognizant of the relationship with the God in their constitutional position of rendering transcendental loving service to the Lord. तो भगवान की जो शरीर की कांति है, वह जो शरीर की कांति है वो क्या है, ब्रह्म ज्योति इसको कहा जाता है. और एक्चुअली नथिंग बट लाइक सन एंड सन पार्टिकल्स, सूर्य और सूर्य का प्रकाश. उस सूर्य के प्रकाश में कई सारे सन पार्टिकल्स होते हैं. जीव से तुलना कर सकते हैं. वो जीव क्या है, जब अपने संबंध को भूलता है भगवान से, तभी वो माया द्वारा ग्रस्त हो जाता है. आध्यात्मिक जगत में जितने भी जीव हैं उनको भली भांति भगवान से जो संबंध है उनको ज्ञात है, इसलिए वो उनका कभी पतन नहीं होता है, और वो इसलिए भगवान की प्रेममय सेवा में सदैव लगे रहते हैं. And because they constantly engage in the transcendental loving service of the Lord, it is natural to conclude that their senses are also transcendental, for one cannot serve the Lord with material senses. क्योंकि वह भगवान की सेवा में सदैव निरंतर लगे हुए हैं, अर्थात उनका शरीर भी क्या है, आध्यात्मिक है, उनकी इंद्रियां भी आध्यात्मिक है, इसमें कोई संदेह नहीं. क्योंकि भौतिक इंद्रियों से आप भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते. द इनहैबिटेंट्स ऑफ वैकुंठ लोक डू नॉट पोजेस मटेरियल सेंसेस विद विच टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर. उनके पास ऐसा कोई शरीर नहीं है
आध्यात्मिक जगत के लोगों के पास, जिनसे वो भोक्ता अपने आप को समझ बैठे. Person with a poor fund of knowledge conclude that a place void of material qualities must be some sort of formless nothingness. In reality, however, there are qualities in the spiritual world, but they are different from the material qualities because everything there is eternal, unlimited, and pure. The atmosphere there is self-illuminating, and thus there is no need of sun, moon, fire, electricity, and so on. One who can reach that abode does not come back to the material world with a material body. There is no difference between atheist and the faithful in the Vaikuntha planets because all who settle, they are freed from the material qualities. And thus Suras and Asuras become equally obedient, loving servitors of the Lord. So कई मायावादियों का ये मानना होता है कि क्योंकि इस संसार की विविधता को देखकर कि मुक्त अवस्था वो होगी जिसमें विविधता है नहीं, और अगर माया के संसार में रूपों के द्वारा, रूप रस गंध, इसके द्वारा जीव जो है त्रस्त होता है, वशीभूत हो जाता है, तो अर्थात आध्यात्मिक जगत यानी वहाँ पे न रूप है, रस है, गंध है, कुछ नहीं, ऐसे वो समझ बैठते हैं. इट्स कंप्लीटली अपोजिट. अगर आध्यात्मिक जगत में रूप है, रूप से व्यक्ति फंस जाता है, तो भौतिक जगत में अगर रूप से व्यक्ति फंसता है, अर्थात आध्यात्मिक जगत में कोई रूप नहीं होगा, तो निराकार है, ये भावना समझते हैं. पर इनको ये नहीं समझ जाता क्योंकि आध्यात्मिक जगत की अपनी विविधता है. वहाँ पे भले ही भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुण है, और वहाँ का जो वातावरण है वो तेजोमय है, दैदीप्यमान है, बिना सूर्य के, चंद्रमा के, अग्नि के और इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत के. अर्थात वहाँ पे वैकुंठ जगत में नास्तिक और आस्तिक में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों आस्तिक हो या फिर नास्तिक हो, दोनों भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे, क्योंकि वैकुंठ में वही जाता है जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर है, और एक बार जाने के बाद फिर से वो इस भवबंधन में फिर से फंसता नहीं है. So the residents of Vaikuntha have brilliantly black complexions, much more fascinating and attractive than the dull white and black complexions found in the material world. Their bodies, being spiritual, have no equals in the material world. The beauty of a bright cloud, when lightning flashes on it, merely hints at their beauty. Generally, the inhabitants of Vaikuntha dress in yellow clothing. Their bodies are delicate and attractive built, and their eyes are like the petals of lotus flowers. Like Lord Vishnu, the residents of Vaikuntha have 4 hands decorated with a conch shell, wheel, club, and lotus flower. Their chests are beautifully broad and fully decorated with necklaces of a brilliant diamond-like metal surrounded by costly jewels never to be found in the material world. The residents of Vaikuntha are always powerful and effulgent. Some of them have complexions like a red coral, cat's eye, and lotus flowers, and each of them has earrings of costly jewels. On their heads they wear flowery crowns resembling garlands. वैकुंठ जगत के नर नारियों का वर्णन यहाँ पे किया गया है. खास करके जो नर है वो चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु के समान दिखते हैं. अर्थात भेद इतना होता है कि उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स चिन्ह नहीं होता है, जो कि विष्णु के पास होता है. उनका वर्ण जो है वह इस भौतिक संसार के काले और सफ़ेद रंग से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती. वो श्याम वर्ण के होते हैं. जिस प्रकार नए बादल गरजते हैं और इसमें से बिजली चमकती है, वो जो वर्ण है वो वर्ण के समान किंचित मात्र उसकी तुलना की गई उससे. तो नित्य वह ज़्यादातर वह वस्त्र पहनते हैं पीले रंग के, और बहुत सारे महंगे आभूषण पहने हुए रहते हैं. ये सब वर्णन इसमें किया गया है. सो इन द वैकुंठ प्लैनेट्स देयर आर एयरप्लेन्स बट दे मेक नो ट्यूमल्टियस साउंड. वहाँ पे विमान भी हैं वैकुंठ जगत में, पर वो जिस प्रकार यहाँ का विमान बहुत शोर करता है वहाँ पे नहीं करता है. Material airplanes are not at all safe. They can fall down, crash at any time, for matter is imperfect in every respect. In the spiritual sky, however, the airplanes are also spiritual, and they are spiritually brilliant and bright. These airplanes do not fly business executives, politicians, or planning commissioners as passengers, nor do they carry cargo or postal bags.
for these are all unknown there. These planes are of pleasure trips only, and the residents of Vaikuntha fly in them with their heavenly body beautiful, fairy like consorts. वैकुंठवासी जो है अपने प्लेन्स में, जब वो अपने प्लेन्स में जाते हैं तो वो प्लेन में जैसे भौतिक जगत में बिजनेसमैन लोग, पॉलिटिशियन लोग जाते हैं, वहाँ पे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं. वो लोग सिर्फ क्या है, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं वैकुंठ जगत में. दे आर फॉर ओनली फॉर प्लेजर. ओके. और उनके साथ में जो स्त्रियाँ होती हैं बहुत ही सुंदर होती हैं, और उसकी तुलना स्वर्गीय अप्सराओं से भी की नहीं जा सकती. देयरफॉर दीज एयरप्लेन्स फुल ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ वैकुंठ, बोथ मेल एंड फीमेल, इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल स्काई. वह आध्यात्मिक आकाश के सौंदर्य बढ़ाते हैं. कौन? दोनों नर और नारियाँ. वी कैन नॉट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल दे आर, बट देयर ब्यूटी में बी कंपेयर टू द क्लाउड्स इन द स्काई accompanied by silver branches of electric lighting. तो उनके सौंदर्य का तुलना की गई है किससे? सिल्वर ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइटिंग. द स्पिरिचुअल स्काई ऑफ वैकुंठ लोक इज ऑलवेज डेकोरेटेड इन दिस वे. तो वैकुंठ जगत के आकाश में सदैव विमान दिखते हैं. ओके. द फुल ऑपुलेंस ऑफ द इंटरनल पोटेंसी ऑफ गॉड इज ऑलवेज रिस्प्लेंडेंट इन वैकुंठ लोक, where goddesses of fortune are ever increasingly attached to the serving the lotus feet of personality of Godhead. जितने भी स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी के समान दिखते हैं और सदैव भगवान विष्णु अथवा कृष्ण या फिर कृष्ण के चरणों में आसक्त रहते हैं. These goddesses of fortune, accompanied by their friends, always create a festive atmosphere of transcendental mirth, always singing the glories of the Lord. They are not silent even for a moment. वहाँ पे कोई शांत नहीं है, सभी लोग भगवान विष्णु के गुणगान में लगे हुए हैं, उनके गीत गाते रहते हैं. सो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में बोलना नहीं है, वहाँ पे गाना है, चलना नहीं है, वहाँ पे नृत्य करना है. सो देर आर अनलिमिटेड वैकुंठ प्लैनेट्स इन द स्पिरिचुअल स्काई, एंड द रेशियो ऑफ दीज प्लैनेट्स टू द मटेरियल प्लैनेट्स इन द मटेरियल स्काई इज 3:1. ओके. 3/4 आध्यात्मिक जगत है तो 1/4 भौतिक जगत है. Thus the poor materialist is busy making political adjustments on a planet that is most insignificant in God's creation. हम इस पृथ्वी पर देखिए इतने सारे सैकड़ों ब्रह्मांड है, जितने भगवान विष्णु के रोम हैं अनगिनत, उतने अनगिनत ब्रह्मांड है. हर ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं, अनगिनत कितने लोक हैं. 14 भुवन में 7वें भुवन में भूलोक में हमारी ये पृथ्वी आती है, जम्बूद्वीप आता है, भारत खंड आता है. ओके. भारत खंड में हम महाराष्ट्र में रहते हैं, फिर महाराष्ट्र में मुंबई में रहते हैं, या फिर थाने में जो रहते हैं मुंबई थाने में रहते हैं, या फिर मुंबई में ये इस नगर में रहते हैं. इस नगर में हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा एक फ्लैट है, फ्लैट के अंदर हम एक 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 रूम है इसमें, जिसमें हम 3-4 लोग हैं, उसमें से हम एक ही व्यक्ति हैं. तो इतने सूक्ष्म हैं हम, और इतने छोटी सी जगह में हम प्लानिंग कर रहे हैं. बड़े बड़े पॉलिटिशियन क्यों ना हो, यहाँ पे इस भौतिक जगत में एडजस्टमेंट करने का प्रयास करें, जो कि भगवान की दृष्टि में ये निरर्थक है. टू से नथिंग ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ, द होल यूनिवर्स विथ इनन्यूमरेबल प्लैनेट्स थ्रू आउट द गैलेक्सीज इज कंपेरेबल टू अ सिंगल मस्टर्ड सीड इन अ बैग फुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स. ओके. तिल के समान, सरसों का तिल होता है ना, सरसों का तिल के समान ये ब्रह्मांड की तुलना है. अगर पूरा मस्टर्ड सीड से पूरा बैग भरा रहेगा, गोनी भरी रहेगी, उसमें से एक सीड निकालें तो एक ब्रह्मांड के समान, ये उसका मूल्य है. बट द पुअर मटेरियलिस्टिक मेक्स प्लान्स टू लिव कंफर्टेबली हियर एंड दस वेस्ट हिज वैल्यूएबल ह्यूमन एनर्जी इन समथिंग दैट इज डूम्ड टू फ्रस्ट्रेशन. Instead of wasting his time with business speculation, he should seek the life of plain living and high spiritual thinking, and thus save himself from perpetual materialistic unrest. तो व्यक्ति ने यहाँ पे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, उसको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए प्रयास करना चाहिए. Even if a materialist wants to enjoy developed material facilities, he can transfer himself to planets where he can experience material pleasures much more advanced than those available on earth. तुमको भौतिक सुखी झेलना है ना, सुखी भोगना है ना,
इससे कई गुना ज़्यादा स्वर्ग आदि लोकों में होता है, तो उसके लिए तो प्रयास करो। तो द बेस्ट प्लान इज टू प्रिपेयर वन सेल्फ टू रिटर्न टू द स्पिरिचुअल स्काई आफ्टर लिविंग द बॉडी। पर उससे भी बेहतर क्या है, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना। However, if one is intent on enjoying material facilities, one can transfer himself to other planets in the material sky by utilizing yogic powers. The playful spaceships of the astronauts are but childish entertainments, are of no use for this purpose. हम देखे हैं कई बार 700 करोड़, 800 करोड़, 1200 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़ ऐसे सब इन्वेस्टमेंट करके वह एक रॉकेट, एक यान बना देते हैं जिससे वो स्पेस में जाते हैं कुछ रिसर्च करने के लिए, या फिर चंद्रमा के इर्द गिर्द भेजने के लिए उस यान को, या फिर मार्स का स्टडी करने के लिए। तो ऐसे ऐसे प्लैनेट को सिर्फ कुछ चीज़ें जानने के लिए बस वो इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसमें। तो इसको प्रभुपाद जी कहते हैं दिस नथिंग बट चाइल्डिश एंटरटेनमेंट्स। जैसे एक छोटे बालक को क्यूरियोसिटी होती है, आतुरता होती है कुछ नया चीज़ जानने की, वैसे ही इन एस्ट्रोनॉट्स, ये जो साइंटिस्ट हैं, उनसे तुलना की गई है। अगर तुम्हें वहाँ पे जाना ही है तो योग सिद्धि से भी जा सकते हैं, कोई भी प्लैनेट में प्रवेश कर सकते हैं योग सिद्धि द्वारा। यहाँ तक कि ऐसी सिद्धि है कई कई योगियों के पास हो सकती है, अगर ठीक तरह सिद्धि प्राप्त करे तो वो अपना एक प्लैनेट भी बना सकता है इमेजिनेशन से। So the Ashtanga Yoga system is the materialistic art of controlling air by transferring it from the stomach to the navel, from the navel to the heart, and from the heart to the collarbone, from there to the eyeballs, and from there to the cerebellum, जो कि सिर के ऊपर है, and from there to any desired planet. तो अष्टांग योग की जो प्रणाली अपनाते हैं वो अपने आप को अपने आत्मा को शीश के माध्यम से, शीश के द्वार से ऊपर के लोकों में भेजते हैं। एंड फ्रॉम देयर टू एनी डिजायर्ड प्लैनेट, तो कोई भी लोक में अपनी इच्छा से जा सकते हैं। द वेलोसिटीज ऑफ एयर एंड लाइट आर टेकन इनटू consideration by the material scientist, but he has no information of the velocity of mind and intelligence. Okay, वायु का और लाइट, प्रकाश की स्पीड का तो कैलकुलेशन किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, पर इंटेलिजेंस और मन का नहीं। We have some limited experience of the velocity of the mind, because in a moment we can transfer our minds to place hundreds of thousands of miles away. Intelligence is even finer than intelligence is the soul, which is not matter like mind and intelligence, but it is spirit or antimatter. The soul is hundreds of thousands of times finer and more powerful than intelligence. ये कहाँ पे लिखा है? गीता में। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनस्सस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परस्तस्तु सः। ओके, शरीर से भी सूक्ष्म है इंद्रिया से सूक्ष्म है मन से सूक्ष्म है बुद्धि से सूक्ष्म है आत्मा। So we can thus only imagine the velocity of the soul in its traveling from one planet to another. Needless to say, the soul travels by its own strength and not with the help of any kind of material vehicle. अगर आत्मा को जिस प्रकार आप देखते हैं, जब कोई सूक्ष्म जीव है, जैसे कि शरीर छोड़ने के बाद जब वो प्रेत योनि में चलता है या फिर भूत बन जाता है, तभी वो कई गुना दूर वो बहुत कम समय में ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उसके पास स्थूल शरीर नहीं है। उसी प्रकार अगर वह मन बुद्धि अहंकार से भी मुक्त हुआ आत्मा होगा, यानी मुक्त अवस्था को प्राप्त किया, तो आत्मा कुछ ही क्षणों में वो कई गुना दूर, कई लोकों तक जा सकता है। ओके, इट विल नॉट टेक इवन 1 second फॉर अ सोल टू एंटर इनटू स्पिरिचुअल अबोर्ड। सो द बेस्टियल सिविलाइजेशन ऑफ ईटिंग, ये जो एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन है, प्राणियों का समाज, जैसे खाना पीना सोना, बस मैथुनी जीवन करना, संरक्षण करना, ईटिंग स्लीपिंग फियरिंग एंड सेंस ग्रेटिफाइंग, हैज मिसलेड मॉडर्न मैन इनटू फॉरगेटिंग हाउ पावरफुल अ soul he has. As we have already described, the soul is spiritual spark, many times more illuminating, dazzling and powerful than the sun, moon or electricity. Human life is spoiled when one does not realize his real identity with his soul. Lord Chaitanya appeared with Lord Nityanand to save man from this type of misleading civilization. हम कितने शक्तिमान हैं
आध्यात्मिक शक्ति एक आत्मा में कितनी तीव्र होती है ये जान ही नहीं पाते, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हर जीव का उद्धार करने के लिए आए हैं, ताकि जो दिशाभूल हुआ जो समाज है उसको दिशा दिखाने के लिए। Srimad Bhagavatam also describes how yogis can travel to all the planets in the universe. When the vital force is lifted to the cerebellum, there is every chance that this force will burst out from the eyes, nose, ears, etc. As these are places that are known as the seventh orbit of the vital force. But the yogi can block these holes by complete suspension of air. The yogi then concentrates the vital force in the middle position, that is between the eyebrows. At this position, the yogi can think of the planet to which he wants to go after leaving the body. आप लोग ये सब प्रयास मत कीजिए अभी, ओके इसमें हमको ट्रेनिंग नहीं है इस चीज़ का। तो जैसे कुंडलिनी जागृत करना, ओके वायु के माध्यम से, ओके अलग अलग मान प्राण, अपान, समान, उड़ान, व्यान, ऐसे अलग अलग प्रकार के वायु से आत्मा को ऊपर ऊपर लेते लेते, ऊपर ऊपर लेने के बाद कॉलर बोन के बाद जब प्रश्न कभी कभी हो सकता है कि वह जो सोल है, जो आत्मा है, वो ऊपरी भाग से निकल जाए, जैसे ऊपरी होल से, जैसे कि आँख है, कान है, नाक है, मुख है। तो इसलिए सांस के द्वारा एकदम सभी द्वारों को बंद कर कर उस आत्मा को मिडल पोर्शन में लाकर, मस्तिष्क के मिडल पोर्शन बिटवीन द आईब्रोज, और फिर ऊपर के द्वार से सेरेबेलम जिसे कहते हैं, वहाँ से उसको ऊपर के लोकों में भेजना, अर्थात योगी ये कर सकता है। तो योगी देन कॉन्सेंट्रेट्स। तो इसमें कभी कभी आप देख सकते हैं, इसलिए कभी कभी कोई मर जाता है, कई लोगों की जो आत्मा है अधोगच्छन्ति जाने वाली आत्मा होती हैं, वह नीचे के पोर्शन से, नीचे के होलों से, शरीर के निचले जो होल है वहाँ से निकल भी सकते। इसलिए मैनी ए टाइम्स समटाइम्स पर्सन हु इज़ गोइंग टू डाई ही पासेस स्टूल और यूरिन, ओके इससे भी ये एक साइन है। और दूसरा चीज़ कभी कभी उनके नेवल से निकलता है, और जो ऊपर के लोकों में जाते हैं खास करके तो आँखों से भी निकल सकता है उनके। तो ऐसे कभी कभी अंदाज़ लगाया जाता है, पर इट डजंट मीन कि जस्ट बिकॉज हिज माउथ इज़ ओपन द सोल इज़ कमिंग फ्रॉम माउथ, ऐसे नहीं हो सकता। कभी कभी यमरूद को, यमराज, यम के दूतों को देखकर भी व्यक्ति भयावह स्थिति में आ जाता है, तभी उसके मुख खुल जाते हैं, आँख भयावह स्थिति से देखते हैं। So the yogi then concentrates the vital force in the middle position, that is between the eyebrows. At this position, the yogi can think of the planet to which he wants to go after leaving the body. He can then decide whether he wants to go to the abode of Krishna in the transcendental Vaikuntha planets, from which he will not be required to descend into the material world or to travel to higher planets in a material universe. The perfect yogi is at liberty to do either. तो जो परफेक्ट योगी है उसके स्वतंत्रता है, तो चाहे वो ऊपर के लोकों में जाए, ओके महर लोक, तपलोक, जनन लोक, सत्यलोक, या फिर वह वैकुंठ लोक में भी जा सकता है, या फिर कृष्ण लोक में, जिसका वो मनन करेगा। सो फॉर द परफेक्ट योगी हु हैज़ अटेन्ड सक्सेस इन द मेथड ऑफ लिविंग दिस बॉडी इज परफेक्ट कॉन्शियसनेस। ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर इज एज ईजी एज एन ऑर्डनरी मैन्स वॉकिंग टू द ग्रॉसरी स्टोर। हमको कुछ दुकान में कुछ वस्तु लेने के लिए जाना है जो कितना ईजी है, उसी प्रकार उस योगी के लिए ईजी है दूसरे लोकों में जाना। As already discussed, the material body is just as covering of the spiritual soul. Mind and intelligence are the under coverings, and the gross body of earth, water and air and so on is the overcoating of the soul. तो कितने कवरिंग देखिए, पहले स्थूल शरीर पंचतत्व से बना हुआ, उसके अंदर है मन, बुद्धि, अहंकार, उसके अंदर है आत्मा। तो as such, any advanced soul who has realized himself by the yogic process, who knows the relationship between matter and spirit, can leave the gross dress of the soul in perfect order as he desires. By the grace of God, we have complete freedom. Because the Lord is kind to us, we can live anywhere, either in the spiritual sky or in the material sky, upon whichever planet we desire. However, misuse of this freedom causes one to fall down into the material world and suffer the threefold miseries of conditioned life. The living of a miserable life in the material world by dint of the soul's choice is nicely illustrated by Milton in Paradise Lost. Similarly, by choice, the soul can regain paradise and return home back to Godhead.
तो ये जो शायद से बुक होगा ये बिब्लियोलॉजिकल स्क्रिप्चर से, यानी क्रिश्चियन रिलीजन का कोई स्क्रिप्चर होगा ये। और इसमें कहते हैं जिसमें पैराडाइज लॉस्ट की जो आध्यात्मिक जगत कोई व्यक्ति खो दिया और इस भौतिक संसार में वो कैसे फंस गया है, इसके बारे में इसका वर्णन होगा। तो वैसे ही हम भौतिक संसार में फंसे हुए, हमको वर्णन की ज़रूरत नहीं है, हमको ही पता है हम कितने दुख झेल रहे हैं। और ये क्यों है? हमारी स्वतंत्रता की वजह से। हम अपनी स्वतंत्रता को दुरुपयोग करते हैं। जिस प्रकार एक छोटा बालक है अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और पढ़ाई नहीं करता है, सिर्फ खेल कूद में लगा रहता है, तो अर्थात उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। उसी प्रकार हम भी अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और भगवान कृष्ण के निर्देश को न मानते हुए अपने मन से इस जीवन को चलाते हैं, या फिर अपने सो कॉल्ड फैमिली की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। तो ये न करते हुए गुरु और आचार्य और शास्त्र ने जो दिशा दी है उस हिसाब से व्यक्ति को करना चाहिए, अपने जीवन को चलाना चाहिए। सो एट द क्रिटिकल टाइम ऑफ डेथ वन कैन प्लेस द वाइटल फोर्स बिटवीन द टू आईब्रोज एंड डिसाइड वेयर ही वांट्स टू गो। इफ ही इज रिलक्टेंट टू मेंटेन एनी कनेक्शन with the material world, he can in less than a second reach the transcendental abode of Vaikuntha and appear there completely in a spiritual body which will be suitable for him in the spiritual atmosphere. एक सेकंड नहीं लगता, एक क्षण नहीं लगता व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए, अगर अंतिम समय पे वो भगवान कृष्ण के स्मरण और भगवत धाम का स्मरण करता है। तो बिना विलंब से एक सेकंड नहीं लगता है वैकुंठ जगत में पहुंच के अपने अस्तित्व को जानकर वह अपने आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करता है। वहाँ पे ही हैज सिंपली टू डिजायर टू लीव द मटेरियल वर्ल्ड, टू लीव नॉट टू लिव। हमको मटेरियल भौतिक संसार छोड़ने की अभिलाषा होनी चाहिए, पति को छोड़ने का मन होना चाहिए, पत्नी को छोड़ने का मन होना चाहिए, बच्चों को छोड़ने का मन होना चाहिए, संसार नहीं चाहिए। जब तक ये भाव उत्पन्न नहीं होता है तब तक व्यक्ति इस संसार से ग्रस्त रहता है। बोथ इन फाइनर एंड ग्रॉसर फॉर्म्स वन शुड हैव अ डिजायर टू लीव द मटेरियल वर्ल्ड, then move the vital force to topmost part of the skull and leave the body from the hole in the skull that is called brahmarandhira. ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र उसे कहते हैं जो स्कल, जो खोपड़ी जिसे कहते हैं, उसका जो ब्रह्मरंध्र है जहाँ पे होल है ऊपर से, वहाँ से व्यक्ति शरीर छोड़ सकता है। दिस इज ईजी फॉर वन परफेक्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा, जिसने अष्टांग योग की प्रणाली अपनाई हुई है और बहुत अच्छी तरह से उसको सिंसेरिटी से की हुई है, उसके लिए ये विधि है। Of course, man is endowed with free will, and as such, if he does not want to free himself from the material world, he may enjoy the life of Brahmapada, occupation of the post of Brahma, and visit Siddhaloka, the planets of material perfect beings, who have full capacities to control gravity, space and time. हो सकता है कि वो भगवत धाम न जाके हुए वो ब्रह्मलोक तक जाए, ब्रह्म पद को प्राप्त भी करे, ब्रह्मा जी भी बन जाए, और वो टाइम, स्पेस और ग्रेविटी को भी अपने लिमिट से वो कंट्रोल कर सके। जैसे कुछ कुछ जादूगर हैं तो टाइम को भी कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे कुछ कुछ सिद्धि प्राप्त किए हुए जादूगर भी होते हैं, कुछ समय के लिए वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर ये अर्थात जो ब्रह्मा जी के स्तर पे आया हुआ है वो टाइम को बहुत हद तक मैनिपुलेट कर लेता है, पर भगवान के सामने उसकी शक्ति नहीं टिक सकती। जिस प्रकार आप देखें ब्रह्म विमोहन लीला में, टू विजिट दिस हायर प्लैनेट्स इन द मटेरियल यूनिवर्स वन नीड नॉट गिव अप हिज माइंड एंड इंटेलिजेंस, फाइनर मैटर, but need only give up grosser matter, that is material body. भौतिक संसार में ऊंचे लोक में जाने के लिए आपको मन, बुद्धि, अहंकार का सूक्ष्म शरीर त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये शरीर को त्याग करना पड़ेगा जो पंच तत्व से बना हुआ है। Each and every planet has its particular atmosphere, and if one wants to travel to any particular planet within the material universe, one has to adapt his material body to the climatic condition of that planet. For instance, if one wants to go from India to Europe, where the climatic condition is different, one has to change his dress accordingly. Similarly, a complete change of body is necessary if one wants to go to the transcendental planets of Vaikuntha. However, if one wants to go to the higher material planets, he can keep his finer dress of mind, intelligence and ego, but he has to leave his gross dress, body made of earth, water, fire, etc. विदेश में जाने के लिए जैसे उसका क्लाइमेट अगला होगा, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी दूसरे देश में, तो हमको अलग अलग वस्त्र, जो मोटे वस्त्र हैं वो पहनने पड़ेंगे, और भारत में इतनी ठंडी नहीं है तो हमको पतले वस्त्र पहनने पड़ते हैं। जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार हम भौतिक संसार में भी अलग अलग लोकों में जाने के लिए आपको ये बाहरी वस्त्र जो पंचतत्व का शरीर है ये छोड़ना पड़ेगा, दूसरा शरीर को एडजस्ट करना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा ताकि हम उस लोक में रह सकें।
और वैकुंठ जगत में जाने के लिए आपको सूक्ष्म शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। ओके, लाइक अमेरिका जाने के लिए आपको अपने इस शरीर को त्यागने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कपड़े बदलने हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो। उसी प्रकार स्वर्ग में जाने के लिए भी आपको सूक्ष्म शरीर त्यागने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्थूल शरीर त्यागना है। So when one goes to the transcendental planet, it is necessary to change both the finer and gross bodies. For one has to reach the spiritual sky completely in a spiritual form. This change of dress will take place automatically at the time of death if one so desires. तो आध्यात्मिक जगत जाने के लिए दोनों छोड़ना पड़ेगा, भौतिक शरीर पंचतत्व से बना हुआ और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ। और ये कैसे होता है? ऑटोमेटिकली, जस्ट बाय एट द टाइम ऑफ डेथ। The Bhagavad Gita confirms that one will attain his next material body according to his desires at the time he leaves his body. The desires of the mind carries the soul to a suitable atmosphere as the wind carries aromas from one place to another. Unfortunately, those who are not yogis but gross materialists, who throughout their lives indulge in sense gratification, are puzzled by the disarrangement of the bodies and mental condition at the time of death. Such gross sensualists, encumbered by the main ideas, desires, and associations of the lives they have led, desire something against their interest, and thus foolishly take on new bodies that perpetuate their material miseries. तो हमने ऐसी भूल कई बार की है, भौतिक संसारी चीज़ों से इतने व्यस्त त्रस्त होने के बावजूद भी आसक्त हुए भौतिक सुविधाओं से, भौतिक लोगों से, भौतिक कर्मों से। इसके वजह अंतिम समय पे हमको वही स्मरण आता है, फिर से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, फिर से जन्म लेना, फिर से मरना। Systematic training of the mind and intelligence is therefore needed so that at the time of death one may be consciously desired a suitable body either on this planet or another material planet or even a transcendental planet. A civilization that does not consider the progressive advancement of the immortal soul merely fosters a bestial life of ignorance. जिस देश में जहाँ का गवर्नमेंट है जो अगर यह ज्ञान नहीं देता है, जो माता पिता यह ज्ञान नहीं देते, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते हैं, वो प्राणियों के समान हैं, पशुओं के समान है, पशुवत जीवन जी रहे हैं, पशुवत समाज के समान है। जिस समाज में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता कि कैसे हमको शरीर का त्याग करके हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। It is foolish to think that every soul that passes away goes to the same place. Either the soul goes to a place he desires at the time of death, or upon leaving his body he is forced to accept a position according to his acts in his previous life. तो हमको ये नहीं धारणा रखना चाहिए कि हर कोई मरने के बाद एक ही जगह जाता है, स्वर्गवास होता है। नहीं, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को फल मिलते हैं। जैसा जैसे व्यक्ति अपनी चेतना में सोचता है, उसी प्रकार उसको अंतिम समय पे जो व्यक्ति सोचता है वो उसको बनना पड़ता है, जो उसकी इच्छा होती है वो उसको बनना पड़ेगा। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजति अंत कलेवरम। So the difference between the materialist and the yogis is that a materialist cannot determine his next body, whereas a yogi can consciously attain a suitable body for enjoyment in the higher planets throughout his life. The gross materialist, who is constantly after sense gratification, spends all day earnings his livelihood to maintain his family, and at night he wastes his energy in sex enjoyment, or else goes to sleep thinking about all he has done in the daytime. तो कर्मियों का जीवन और योगियों के जीवन में भेद है। योगी अपने आप को मुक्त करने के लिए कार्य करता है, ओके, वो अपने स्वतंत्र का प्रयोग अगले जन्म कहाँ पे लेना है इसके लिए वो समय का प्रयोग इसके लिए करता है। और जो कर्मी लोग होते हैं, सिर्फ खाना पीना सोना, अपने परिवार का रक्षण करना, दिन रात मेहनत करना, दिन में मेहनत करना, काम करना, और रात में इंद्रिय सुख भोग करना, स्त्री का भोग करना, अर्थात या फिर सो जाना, इसमें अपना जीवन व्यर्थ गवाते हैं। निद्रया रियते नक्तम विवाह निचवावय दीवचरतया राजम कुटुंब भरने नवा, पूरा जीवन कुटुंब भरण में जाता है। दैट इज द मोनोटोनस लाइफ ऑफ द मटेरियलिस्ट, although differently graded as businessmen, lawyers, politicians, professors, judges, coolies, pickpockets, laborers, and so on. Materialistic all simply engage in eating, sleeping, fearing, and sense gratification, thus spoil their valuable lives, pursuing luxury and neglecting to perfect their lives through spiritual realization. भले ही कोई व्यक्ति जज हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चोर हो, गैम्बलर हो, आतंकवादी हो,
सभी लोग यहाँ पे खाना पीना सोना यही कर रहे हैं, बस आध्यात्मिक जगत के लिए कोई प्रगति नहीं कर रहा है. Yogis, however, try to perfect their lives, and therefore the Bhagavad Gita enjoins that everyone should become a yogi. तस्मात् योगी भव अर्जुन, कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को योगी बनना चाहिए. योग इज अ सिस्टम फॉर लिंकिंग द सोल इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. योग मतलब भगवान से जुड़ना सेवा के द्वारा. ओनली अंडर सुपीरियर गाइडेंस वन कैन practice such yoga in his life without changing his social position, as already described. A yogi, as already described, a yogi can go anywhere he desires without mechanical help. For a yogi can place his mind and intelligence within the air circulating inside his body, and by practicing the art of breath control he can mix that air with the air that blows all over the universe outside his body. अपने वायु को इस ब्रह्मांड के वायु में मर्ज करता है, लीन कर देता है, ऐसे वो दूसरे लोकों में जा सकता है. With the help of this universal air, a yogi can travel to any planet and get a body suitable for its atmosphere. We can understand this process by comparing it to the electronic transmission of radio messages. With radio transmitters, sound waves produced at a certain station can travel all over the earth in seconds. अब देखेंगे रेडियो में कुछ लाइव वहाँ से बोलते हैं तो हमको यहाँ पे तुरंत सुनाई देता है, वैसे ही ये एक टेक्नोलॉजी है. बट साउंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द इथेरियल स्काई, एंड एज ऑलरेडी एक्सप्लेन सटलर दैन द इथेरियल स्काई इज द माइंड. आकाश से भी सूक्ष्म क्या है? मन है. ओके, आकाश के माध्यम से रेडियो सुनते हैं हम, पर आकाश से भी सूक्ष्म क्या है? मन है. And finer than mind is the intelligence. Spirit is still finer than the intelligence, and by nature it is completely different from matter. तो ये हम लोगों ने पहले ही सुना कि आत्मा जो सबसे सूक्ष्म है. Thus we can just imagine how quickly the spirit soul can travel through the universal atmosphere. तो हमने सिर्फ विचार कर सकते हैं कि कैसे आत्मा जो है ट्रैवल कर सकता है इस लोकों से दूसरे लोकों तक अथवा आध्यात्मिक जगत में. To come to the stage of manipulating finer elements like mind, intelligence and spirit, one needs appropriate training, an appropriate mode of life and appropriate association. तो हमको क्या ज़रूरत है? हमको ये ट्रेनिंग चाहिए. कुछ ये करने के लिए हमको ट्रेनिंग चाहिए. आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हमको एक जीवन की पद्धति चाहिए जिससे हम जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, सरल जीवन, उच्च विचार, और हमको संग चाहिए आध्यात्मिक लोगों का. Such training depends upon sincere prayers, devotional service and achievement of success in mystic perfection, and thus successfully merging of oneself in the activities of the soul and super soul. ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों पर, हम किस प्रकार के कार्य करते हैं, हमारी तपस्या पर, हाँ हम क्या काम कैसी सेवा करते हैं, और हमारी प्रार्थनाओं पर निर्भर रहना चाहिए. हमको प्रार्थनाएं करनी आनी चाहिए भगवान को. A gross materialistic whether he be an empiric philosopher, a scientist, a psychologist or whatever, cannot attain such success to blunt efforts and word jugglery. कर्मी लोग सिर्फ बोलने से ये कुछ नहीं होने वाला है, उनको कुछ करना पड़ेगा. So materialistic who perform yajnas or great sacrifices are comparatively better than gross materialistic who do not do anything beyond laboratories and test tubes. वो साइंटिस्ट लोग जो सिर्फ लेबोरेटरी में होते हैं, सिर्फ कर्मी लोग जो हैं अपने सिर्फ भरण पोषण में लगे हुए कुटुंब का, उनसे तो बेहतर वो लोग हैं जो कम से यज्ञ अनुष्ठान तो करते हैं ऊंचे लोक में जाने के लिए. The advanced materialistic who perform such sacrifices can reach a planet called Vaishvanara, a fiery planet similar to the sun. जो यज्ञ आदि करते हैं वैश्वानर लोक में जाते हैं, सूर्य के समान है वो लोक. On this planet which is situated on the way to ब्रह्मलोका, ब्रह्मलोक के जाते वक्त यह स्टेशन आता है वैश्वानर. The topmost planet in the universe is Brahmaloka. Such an advanced materialist can free himself from all traces of vice and its effects. When such a materialist is purified, he can rise to the orbit of the pole star, Dhruvaloka. फिर वैश्वानर लोक में जब वो शुद्ध हो जाता है, यज्ञ अनुष्ठान करके वो वैश्वानर लोक में जाता है, फिर वहाँ पे शुद्ध होने के बाद ध्रुव लोक में जाता है वो. Okay? Within this orbit, which is called the Shishumara Chakra, are situated the Aditya Lokas and the Vaikuntha planet within this universe. तो इसी लोक में क्या है? शिशुमार चक्र के भीतर क्या है? ऑर्बिट, जिसमें आदित्य लोक है, आदित्यों का, और वैकुंठ भी जगत है, जैसे वैकुंठ की एम्बेसी है यहाँ पे. द प्यूरिफाइड मटेरियलिस्ट हु हैज़ परफॉर्म मैनी सैक्रिफाइस, अंडरगॉन सीवियर पेनेंसेस एंड गिवन द मेजर पोर्शन ऑफ हिज वेल्थ इन चैरिटी कैन रीच सच प्लैनेट्स ध्रुव के. जो बहुत बड़े दानी होते हैं ना और शुद्ध होते हैं अपने कार्यों में,
धार्मिक होते हैं, ऐसे लोग ध्रुव में लोक में पहुंच सकते हैं. एंड इफ ही बिकम स्टिल मोर क्वालिफाइड देयर, he can penetrate still higher orbits and pass to the navel of the universe to reach the planet Maharloka, where sages like Bhrigu Muni live. And in Maharloka one can live even to the time of the partial annihilation of the universe. अगर वो ध्रुवलोक में भी और शुद्ध हो जाता तो महरलोक जहाँ पे भृगु मुनि वास करते हैं वहाँ पे वो जा सकता है, और वह लोक कल्प के अंत में भी विनाश नहीं होता उसका. This annihilation begins when Ananta Dev from the lowest position in the universe produces a great blazing fire. जब महाप्रलय आता है तभी उसका विनाश होता है इस लोक का, जो लोक का नाम है महरलोक. The heat of the fire reaches even Maharlok and then the residents of the Maharlok travels to Brahmalok. तो जैसे ही वहाँ पे आता है, जब अनंत देव से निकली हुई जो अग्नि है वो महरलोक तक पहुँचती है, तो महरलोक के जो निवासी हैं वो ब्रह्मलोक में जाते हैं फिर, which exists for the twice the duration of परार्ध टाइम. तो इन ब्रह्मलोक देर इज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एयरप्लेन्स. तो ब्रह्मलोक का जो समय है, जो काल होता है वहाँ पे जीवन का, वो महरलोक से भी कई गुना ज़्यादा है. तो इन ब्रह्मलोक देर इज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एयरप्लेन्स दैट आर कंट्रोल नॉट बाय यंत्र बट बाय मंत्र. Because of the existence of the mind and intelligence on Brahmaloka, its residents have feelings of happiness and distress, but there is no cause of lamentation from old age, death, fear or distress. क्योंकि ब्रह्मलोक में जो शरीर है वो मन बुद्धि से बना हुआ है, इसके वजह से उनको बुढ़ापा और रोग से और मृत्यु से जो भय नहीं सताएगा उनको. उनका शरीर अलग है हमारे शरीर से. हालांकि उनको सुख दुख का अनुभव होता है पर बुढ़ापे से भय नहीं उनको. दे फील सिंपैथी however for the suffering living beings who are consumed in the fire of annihilation. And the residents of Brahmaloka do not have gross material bodies to change at death, but they transform their subtle bodies into spiritual bodies and thus they enter the spiritual sky. The residents of Brahmaloka can attain perfection in 3 different ways. ब्रह्मलोक का जो लोगों का लोक में जो निवास करने वाले जो लोग हैं उनका उद्धार अलग तरह से होता है. उन लोग को भौतिक शरीर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वह जो सूक्ष्म शरीर उनका जो है मन बुद्धि से बना हुआ, उसी शरीर के द्वारा वह आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करते हैं. एंड द रेसिडेंट्स ऑफ ब्रह्मलोक कैन अटेन परफेक्शन 3 ways. उनकी 3 पद्धति से उनका उद्धार होता है. कैसे सिद्धि प्राप्त करते हैं? वर्चुअस पर्सन्स हु रीच ब्रह्मलोक बाय डिंट ऑफ देयर पायस वर्क बिकम्स मास्टर्स ऑफ वेरियस प्लैनेट्स आफ्टर द रिसरेक्शन ऑफ ब्रह्मा. Those who have worshipped Garbhodaksha Vishnu are liberated with Brahma, and those who are pure devotees of the personality of Godhead at once push those through the covering of the universe and enter the spiritual sky. तो 3 तरह का उद्धार है ब्रह्मलोक के जीवों का. पहला जो है, जो लोग ब्रह्मा जी के मृत्यु के बाद वह स्वयं ब्रह्मा भी बन सकते या फिर अलग अलग लोकों के अधिष्ठाता बन सकते हैं, मास्टर्स बन सकते हैं. दूसरे लोगों का उद्धार कैसे होता है कि वह गर्भोदक्षाय विष्णु की आराधना करते हुए जैसे ब्रह्मा जी करते हैं, ब्रह्मा जी को फॉलो करते करते ब्रह्मा जी के साथ वह मुक्त हो जाते हैं जब उनका 100 साल का जीवन समाप्त होता है. और जो तीसरे स्तर के लोग हैं जो अगर शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो वह उसी क्षण में उनको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किया जाता है, उनको ढकला जाता है. सो द नंबरलेस यूनिवर्स एग्जिस्ट टुगेदर इन फोम लाइक क्लस्टर्स एंड सो ओनली some of them are surrounded by the water of the causal ocean. When agitated by the glance of Karanodaksha Vishnu, material nature produces the total elements which are 8 in number and which gradually evolve from finer to gross. A part of ego is the sky, a part of which is air, a part of which is fire, a part of which is water, a part of which is earth. Thus one universe inflates to an area और 4 बिलियन माइल्स इन डायमीटर. ओके, तो भगवान विष्णु कारणदक्ष विष्णु की दृष्टिपात से ही प्रधान शक्ति जो महत तत्व है, प्रधान शक्ति जो है मटेरियल शक्ति जो भौतिक शक्ति भगवान की है, बहिरंग शक्ति, उस पर सिर्फ दृष्टिपात करके सभी जो तत्व है उनमें मूवमेंट्स आने लगते हैं. और मेजर 8 तत्व होते हैं ना, धरती अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार. और वहाँ से और फाइनर और ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स क्रिएट होने लगते हैं. तो पार्ट ऑफ ईगो ओके इज स्काई, अ पार्ट ऑफ विच इज एयर. तो ऐसे करते करते धरती बनती है, अग्नि आकाश बनता है, जल बनता है, अग्नि बनती है, धरती बनती है,
ऐसे ऐसे करके अलग अलग एलिमेंट्स बनते हैं। 10 यूनिवर्स इन्फ्लुएंस 12। तो एक ब्रह्मांड का जो मेजरमेंट है वो कितना है? 4 बिलियन माइल्स डायमीटर, इसका डायमीटर है 4 बिलियन माइल्स। The yogi who desires gradual liberation must penetrate all the different coverings of the universe, including the subtle coverings of the three qualitative modes of material nature. One who does this never has to return to this mortal world. तो ब्रह्मांड के जो जो पर्दे हैं, जो ब्रह्मांड के जो लेयर्स हैं, उसको पेनिट्रेट करके, उनको भेद के व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना होता है। So according to Sukdev Goswami, the above description of the material and spiritual skies is neither imaginary nor utopian. ये कोई imaginary नहीं है, सब चीज़ बताया जो है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। The actual facts are recorded in the Vedic hymns, and Lord Vasudeva disclosed them to Lord Brahma. Even Brahma satisfied him. One can achieve the perfection of life only when he has a definite idea of Vaikuntha and the Supreme Godhead. One should always think about and describe the Supreme Personality of Godhead, for this is recommended in both the Bhagavad Gita and Bhagavata Purana, which are two authorized commentaries upon the Vedas. Lord Chaitanya has made all these subject matters easier for all fallen people of this age to accept, and Shri Chaitanya Charitamrita has therefore presented them for the easy understanding of all concerned. तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं ये ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए चैतन्य चरितामृत है आपको, तो आपको यही कठिन लगने लगता है। और यहाँ पे जो वर्णन किया गया है ये अस्तित्व है, ये फैक्ट है, और ये कई वैदिक शास्त्रों में, श्रुतियों में इसका वर्णन है। और भगवान वासुदेव इसका वर्णन ब्रह्मा जी को करते हैं भागवत में। और जब तक आपको वैकुंठ जगत का फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, आपको भगवान के बारे में तत्व का ज्ञान नहीं है, वैकुंठ जगत का नहीं है, तब तक आप भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे? सो इसलिए हमको स्मरण करना है भगवान को, भगवान के वैकुंठ धाम का स्मरण होना चाहिए। वो कभी संभव है जब भगवत गीता और भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे प्रामाणिक रूप से। थैंक यू सो मच, वी विल स्टॉप हियर।